14 दिसंबर 2002 की वो रात, इंग्लिश चैनल के उस हिस्से में जहां दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक था, एक 50,000 टन का विशालकाय जहाज जिसमें 2,800 से ज्यादा लग्जरी कारें लदी थीं, सिर्फ 30 मिनट में समुद्र की गहराई में समा गया। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली कहानी यहां से शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो इतना अजीब था, इतना अविश्वसनीय था कि दुनिया के बड़े बड़े समुद्री विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। फ्रांसीसी नौसेना ने चेतावनी दी, लाइटें लगाईं, रेडियो पर बार बार अलर्ट भेजे, फिर भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 और विशाल जहाज उसी डूबे हुए मलबे से जा टकराए। क्यों? क्या वो कप्तान अंधे थे? क्या उनके रडार काम नहीं कर रहे थे? या फिर इस मलबे में कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बड़े था? इस सवाल का जवाब आगे मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप एक पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। बात है उस जगह की जिसे दुनिया इंग्लिश चैनल के नाम से जानती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का वो संकरा समुद्री रास्ता, जहां हर रोज सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, इतना व्यस्त कि इसे समुद्र का हाईवे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और जब किसी हाईवे पर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके नतीजे सिर्फ एक गाड़ी तक नहीं रुकते। दिसंबर 2002 का महीना था। यूरोप में सर्दियां अपने चरम पर थीं। इंग्लिश चैनल के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि कुछ मीटर आगे भी साफ दिखना मुश्किल था। ऐसे में समुद्र में चलना यानी सिर्फ अपने रडार और अपनी किस्मत पर भरोसा करना। MV ट्राइकलर, ये नाम याद रखिए। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था। 190 मीटर लंबा, यानी करीब 2 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा, ये नॉर्वेजियन कार कैरियर जहाज था। इस पर लदी थीं 2,862 लग्जरी कारें, BMW, वोल्वो और साब। इन कारों की कुल कीमत थी करोड़ों रुपए। ये जहाज बेल्जियम के ज़ीब्रुक बंदरगाह से निकला था और इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। 14 दिसंबर 2002 की रात के करीब 11 बजे उस घने कोहरे में MV ट्राइकलर अपने रास्ते पर था। रडार चल रहे थे, क्रू अपनी ड्यूटी पर था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और तभी MV करीबा नाम का एक और मालवाहक जहाज जो उसी रास्ते पर विपरीत दिशा से आ रहा था, सीधे MV ट्राइकलर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्राइकलर का पूरा ढांचा हिल गया। पानी अंदर घुसने लगा, तेजी से, बेरहमी से। और देखते ही देखते सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये 50,000 टन का विशालकाय जहाज एक तरफ पलटा और समुद्र की गहराई में चला गया। एक अच्छी बात यह रही कि जहाज के सभी 24 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जहाज और उस पर लदी हजारों कारें समुद्र की तह में जा चुकी थीं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, और यही वो बात है जिसने इस पूरे हादसे को एक साधारण समुद्री दुर्घटना से बदलकर कुछ और बना दिया। इंग्लिश चैनल के उस हिस्से में पानी की गहराई थी सिर्फ 30 मीटर और MV ट्राइकलर की ऊंचाई थी उससे ज्यादा। मतलब जहाज पूरी तरह नहीं डूबा था, वो समुद्र की तह पर लेटा था, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा पानी की सतह के बेहद करीब था। ज्वार के समय जब पानी का स्तर थोड़ा बढ़ता था, ट्राइकलर का मलबा पानी की सतह के ठीक नीचे छिप जाता था। न दिखता था, न रडार पर आसानी से पकड़ में आता था। एक 190 मीटर लंबा जहाज पानी के अंदर एक छिपे हुए पहाड़ की तरह। और यही वो जाल था जो आने वाले दिनों में 2 और जहाजों को अपना शिकार बनाने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, जहाज डूब गया, ये तो हादसा था, लेकिन फ्रांसीसी नौसेना तो वहां थी ना, उन्होंने चेतावनी दी होगी, बुई लगाए होंगे, रेडियो अलर्ट दिए होंगे, तो फिर दूसरे जहाज क्यों टकराए? यही सवाल है, और इसका जवाब इतना हैरान करने वाला है कि आगे जब बताएंगे आप खुद एक बार रुककर सोचेंगे। फ्रांसीसी अधिकारियों ने तुरंत काम शुरू किया। मलबे के आसपास एगुई नाम का एक गार्ड जहाज तैनात किया गया। कई चमकदार बुई यानी पानी पर तैरती हुई चेतावनी की लाइटें लगाई गईं और रेडियो पर लगातार बार बार हर गुजरने वाले जहाज को अलर्ट भेजे जाने लगे।
14 दिसंबर को हादसा हुआ। 15 दिसंबर को पूरा इंतजाम हो चुका था। दुनिया को पता चल चुका था कि इंग्लिश चैनल के उस हिस्से में एक डूबा हुआ जहाज है, एक छिपा हुआ खतरा। और फिर आई 16 दिसंबर, हादसे के ठीक 2 दिन बाद। डच मालवाहक जहाज जिसका नाम था निकोला, वो उसी रास्ते से गुजर रहा था। चेतावनियां थीं, बुई थे, गार्ड जहाज था, रेडियो अलर्ट थे, और निकोला सीधे एमवी ट्राइकलर के डूबे हुए मलबे के ऊपर चढ़ गया। पूरी दुनिया हैरान थी। कैसे हो सकता है ये? क्या उस जहाज के कप्तान ने रेडियो नहीं सुना? क्या रडार ने कुछ नहीं दिखाया? गनीमत ये रही कि निकोला को खींचकर मलबे से अलग कर लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये घटना, ये एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और था जो इन कप्तानों को उस मलबे तक खींच ले जा रहा था? वो कौन सी वजह थी जो तमाम चेतावनियों को बेकार बना रही थी? ये रहस्य परत दर परत आगे खुलेगा। लेकिन कहानी यहां रुकने वाली नहीं थी। सोचिए जरा, एक जहाज डूब चुका है, उसके आसपास चेतावनियां हैं, गार्ड जहाज है, लाइटें हैं, रेडियो अलर्ट है, और फिर भी एक जहाज उससे टकरा चुका है। अब दुनिया और भी ज्यादा सतर्क हो गई है, अधिकारी और भी ज्यादा चौकस हो गए हैं। तो अब तो कोई तीसरा हादसा नहीं होगा, है ना? 1 जनवरी 2003, नया साल। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, उसी वक्त इंग्लिश चैनल के उस अंधेरे पानी में कुछ ऐसा हो रहा था जो एक बार फिर दुनिया को हिला देने वाला था। विकी, एक तुर्की तेल टैंकर। यह कोई साधारण मालवाहक जहाज नहीं था। इसके अंदर भरा था 70,000 टन केरोसिन, यानी मिट्टी का तेल। इतना तेल कि अगर यह समुद्र में फैल जाए तो इंग्लिश चैनल का पानी महीनों तक जलता रहे। विकी उसी रास्ते से गुजर रही थी, वही रास्ता जहां एमवी ट्राइकलर का मलबा पानी के ठीक नीचे छिपा बैठा था। चेतावनियां थीं, बुई थे, गार्ड जहाज था, सब कुछ था। और विकी सीधे उसी मलबे से जा टकराई। इतनी जोरदार टक्कर हुई कि धमाका हुआ, आग लग गई। 70,000 टन केरोसिन लेकर चल रहा एक विशालकाय टैंकर एमवी ट्राइकलर के मलबे से टकराकर आग की लपटों में था। उस एक पल में एक फैसला, एक चूक यूरोप के समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरण तबाही बन सकती थी। अगर वो 70,000 टन तेल इंग्लिश चैनल में फैल जाता तो फ्रांस और इंग्लैंड के हजारों किलोमीटर के समुद्री किनारे तबाह हो जाते, लाखों समुद्री जीव मर जाते, मछुआरों की रोजी रोटी खत्म हो जाती, और ये नुकसान दशकों तक ठीक नहीं होता। लेकिन किस्मत से और बचाव दल की तेजी से आग पर काबू पाया गया। तेल नहीं फैला, विकी को बचा लिया गया। लेकिन अब एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में था, वो और भी बड़ा हो गया था। 3 जहाज, 3 टक्करें एक ही जगह। चेतावनियां थीं, फिर भी हादसे हुए। रेडियो अलर्ट थे, फिर भी कप्तानों ने नहीं सुना। बुई थे, फिर भी जहाज वहां पहुंचे। क्या यह सिर्फ इंसानी लापरवाही थी, या इस मलबे में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी वजह जो बार बार जहाजों को अपनी तरफ खींच रही थी? समझिए जरा, इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। हर रोज 500 से 600 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, यानी हर 2 मिनट में एक जहाज। और इस रास्ते की चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से पर है, सिर्फ 33 किलोमीटर। इतने संकरे रास्ते में इतना ट्रैफिक और ऊपर से घना कोहरा। अब रडार की बात करते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो इस रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। जब कोई जहाज समुद्र में चलता है तो उसका रडार चारों तरफ सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल जब किसी चीज से टकराते हैं तो वापस आते हैं और रडार स्क्रीन पर एक निशान दिखता है। लेकिन एमवी ट्राई कलर का मलबा पानी के अंदर था, पानी की सतह के नीचे, और पानी रडार सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वो मलबा रडार पर साफ नहीं दिखता था। और जो बुई लगाए गए थे वो छोटे थे। समुद्र की लहरों में, रात के अंधेरे में, कोहरे में उन्हें देखना किसी चलती हुई बड़ी गाड़ी में बैठकर सड़क किनारे लगे एक छोटे से पत्थर को देखने जैसा था। और रेडियो अलर्ट,
वो तो थे, लेकिन इंग्लिश चैनल में उस वक्त सैकड़ों जहाज चल रहे थे। हर जहाज को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर कम्युनिकेट करना होता है, और उस जमाने में 2002 से 2003 में AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इतना एडवांस्ड नहीं था जितना आज है। कई जहाजों के कप्तान उस स्पेसिफिक चेतावनी को क्लियरली रिसीव नहीं कर पाए, या उन्होंने समझा कि यह चेतावनी उनके लिए नहीं है। तो ये कोई जादू नहीं था, ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, ये था टेक्नोलॉजी की सीमा, इंसानी लापरवाही, और एक ऐसी परिस्थिति जो इतनी अजीब थी, इतनी अनप्रेसिडेंटेड थी कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब एक बात तय थी, MV ट्राइकलर का मलबा वहां से हटाना ही होगा। यह सिर्फ एक डूबे हुए जहाज का सवाल नहीं था, यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते की सुरक्षा का सवाल था। लेकिन सोचिए, 50,000 टन का एक विशालकाय जहाज 30 मीटर पानी के नीचे पलटा हुआ, हजारों कारों के साथ, उसे समुद्र से बाहर कैसे निकालेंगे? ये काम जितना सुनने में असंभव लगता है, उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग था इसे करना। और जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। काम सौंपा गया स्मिथ सैल्वेज को, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी समुद्री बचाव कंपनियों में से एक। इन्होंने दुनिया भर में सैकड़ों ऐसे इम्पॉसिबल मिशंस को पॉसिबल बनाया था, लेकिन MV ट्राइकलर ये उनके लिए भी एक नई चुनौती थी। पहली समस्या थी, जहाज पलटा हुआ था, सीधा नहीं था, मतलब उसे उठाना और भी मुश्किल था। दूसरी समस्या थी, उसमें हजारों कारें थीं और उनमें से कुछ में ईंधन भी था। तीसरी समस्या, इंग्लिश चैनल की लहरें जो गोताखोरों और मशीनरी दोनों के लिए खतरनाक थीं। तो स्मिथ सैल्वेज ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो शायद किसी ने पहले कभी इस स्केल पर नहीं किया था। उन्होंने इस्तेमाल की डायमंड वायर, यानी हीरे की चेन। अब ये डायमंड वायर क्या होती है, समझिए आसान भाषा में। ये एक ऐसी वायर होती है जिस पर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल डायमंड्स लगे होते हैं, और ये वायर इतनी तेज होती है कि ये स्टील को भी काट सकती है, जैसे गर्म चाकू मक्खन काटता है। और स्मिथ सैल्वेज ने यही वायर 30 मीटर पानी के नीचे MV ट्राइकलर के इर्द गिर्द लपेटी, और फिर एक एक करके उन्होंने उस विशालकाय जहाज को 9 बड़े टुकड़ों में काट दिया। 9 टुकड़े, एक एक टुकड़े को अलग अलग उठाया गया, समुद्र से बाहर निकाला गया, और इस तरह एक एक करके MV ट्राइकलर का वो मलबा जो महीनों से इंग्लिश चैनल में एक छिपे हुए खतरे की तरह बैठा था, आखिरकार हटा दिया गया। ये पूरा ऑपरेशन महीनों तक चला, करोड़ों रुपए खर्च हुए, सैकड़ों इंजीनियर और गोताखोर इसमें लगे रहे, और जब आखिरी टुकड़ा समुद्र से बाहर निकला, तब जाकर इंग्लिश चैनल का वो हिस्सा फिर से सेफ हुआ। लेकिन एक सवाल जो इस पूरी कहानी के बाद भी बाकी रहता है, वो ये है कि क्या हमने इस हादसे से सीखा? क्या आज के समुद्री रास्ते इससे ज्यादा सेफ हैं? और जवाब है हाँ। MV ट्राइकलर के हादसे ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को और ज्यादा एडवांस्ड बनाया गया, जहाजों के रडार सिस्टम्स अपग्रेड हुए, और इंग्लिश चैनल में ट्रैफिक मैनेजमेंट और भी स्ट्रिक्ट हो गया। एक जहाज के डूबने से, 3 बड़े हादसों से और एक बड़े पर्यावरण तबाही के बाल बाल बचने से दुनिया ने एक सबक सीखा कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी एडवांस्ड हो, इंसानी सतर्कता की कोई जगह नहीं ले सकती। MV ट्राइकलर आज समुद्र में नहीं है, उसके टुकड़े स्क्रैप हो चुके हैं। उस पर लदी 2862 कारें समुद्र की तह में हमेशा के लिए खो गईं। लेकिन ये कहानी, ये हादसा समुद्री इतिहास के उन पेजेस में दर्ज है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और भाइयों, अगर आपको लगता है कि MV ट्राइकलर की ये कहानी हैरान करने वाली थी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जल्द ही हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आने वाले हैं जो इससे भी ज्यादा अजीब है, इससे भी ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड है।
एक ऐसी घटना जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके लिए चैनल पर नजर बनाए रखिए और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार।